क्या है कि ईश्वर सबको लाइफलाइन तो देते ही देते हैं बीच बीच में। ये जैसे वो पास पास खेलते हैं ना, पास खेलने की रमत आती है, तो वो दो ये होते हैं, तो उसको आप फेंकेंगे ना दोनों को, तो फिर जो नंबर आएंगे उसके अनुसार आपकी ये जो ये जो है कुटी, जिसको वो एक के बाद एक आगे बढ़ेगी, पासा जिसको कहते हैं। तो आपको वो फेंकने होते हैं, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी वो पूरा 8 10 आ जाएगा। तो जीवन का जो ये रमत है ना, वो इसके पासा फेंकने की तरह है। एक बार तो कभी ना कभी आपको ये फुल नंबर आ ही जाएंगे। अर्थात कि क्या है कि ये जो भोगी है, कामुक व्यक्ति है, गुनहगार है, इवन टेररिस्ट है, कि जो भी है, मनुष्य देह धारण किया है, तो कभी ना कभी हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी आएगा कि इस मार्ग को छोड़ करके अच्छे मार्ग पे जाने का। गिरीश घोष का उदाहरण तो सर्वजन विदित है। गिरीश कहता है कि ऐसा एक भी पाप नहीं है कि जो कि मैंने न किया हो, किंतु जिस दिन ठाकुर के साथ में उनकी मुलाकात हुई, उसी दिन देखिए इस तरह से तो ठाकुर के साथ में मुलाकात कितने लोगों की हुई होगी, किंतु उन लोगों का जीवन तो परिवर्तित नहीं हुआ। किंतु गिरीश घोष ही सेज द अपॉर्चुनिटी, अर्थात कि उसने यह मौका जब आया हाथ में, तो मौके का फायदा उठा करके उसने अपनी लाइफ को री इंजीनियर कर दिया, रिफॉर्म कर दिया। तो ये मौके तो वैसे ईश्वर सबको देते हैं, किंतु इस मौके का फायदा उठाने की एक जो कैपेसिटी है वो हम में होनी चाहिए। अर्थात कि ग्रेस जो है, ईश्वर की करुणा जो है, वो तो संसार में सबके ऊपर है, भले ही चाहे कितना ही बड़ा पापी, कितना ही बड़ा लोभी, न कि कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों न हो, ऐसे कितने ही भयावह पाप उसने न किए हो, उसके जीवन में एक तो अपॉर्चुनिटी आएगा अपने को रिफॉर्म करने की, पाप के रास्ते से अपने को मोड़ करके पुण्य के रास्ते पे, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे चलने की। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग इतने मूड हो चुके हैं कि उनको ये अपॉर्चुनिटी शायद दिखती नहीं है, और यदि दिखती है तो उसका लाभ उठाने की एक जो कॉमन सेंस होनी चाहिए वो इनमें होती नहीं है। जबकि 1% लोग इवन महापापी होने के बावजूद जब अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो पता नहीं कहाँ से उनके भीतर में अपॉर्चुनिटी का लाभ लेने की एक क्षमता प्रकट हो जाती है। अभी आप कह सकते हैं कि ये क्षमता प्रकट करना भी तो ईश्वर के ही हाथ में है, वो भी तो ईश्वर की करुणा की ही निशानी है। तो जो भी है, ये एक अनंत डिबेट है कि हमारे पास में अपना खुद का एक विल पावर है कि नहीं, हमारी खुद की एक क्या कहेंगे कि एक कैपेसिटी है कि नहीं, अपने खुद के हिसाब से कार्य करने की एक इंडिविजुअलिटी कहो, न कि पुरुषार्थ करने की क्षमता, न कि जो भी है, ये एक अनंत डिबेट है। क्या मैं संपूर्ण परवश हूँ, जो भी ईश्वर कराते हैं वही मैं करता हूँ, न कि मेरा खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे जीवन के बारे में, अपने को रिफॉर्म करने के बारे में। वो एक अनंत डिबेट है, इसका अंत पता नहीं कैसे आएगा, कब आएगा। किंतु इतना तो हम कह सकते हैं कि आप कितने ही चाहे पापी तापी क्यों न हो, एक बार तो ईश्वर की करुणा का आस्वादन आपको जीवन में मिलने ही वाला है। फिर उसको लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़े, वो आपके हाथ में। जैसे वो ठाकुर उदाहरण देते हैं ना, वो जो छिप होता है, वो जो एक प्रकार का समुद्र में समुद्र का प्राणी, तो उसके भीतर में रेती का एक दाना गिरता है, फिर ये जो है कि उस दाने को लेकर के समुद्र की सतह पे जाके बैठ जाता है, और उसके बाद में उसके आसपास में वो एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करता है। तो फिर कुछ समय के बाद में जब बाहर आएगा और वो जो शेल जब ओपन होगा, तब पता चलेगा कि वो रेती का एक दाना है, वो अभी मोती में परिवर्तित हो गया है। तो क्या है कि ये रेती का दाना यानी कि ईश्वर की करुणा का एक बीज हम सबके हृदय में कभी न कभी प्रस्फुटित होता ही है। उसके बाद में टू सेज द अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ करके उसमें आगे बढ़े न बढ़े वो अपनी क्षमता के ऊपर में है।
अपनी क्षमता भी, और बाद में कहे तो ईश्वर की करुणा भी। तो देखिए कि ईश्वर की करुणा सबके जीवन में है। नेति नेति इति इति कर्म, अर्थात कि मैं जितना मेहनत करके त्याग करूँगा वही होगा। यहाँ पे ईश्वर की करुणा हमको आगे बढ़ने में सहाय करेगी। किंतु दोनों रास्ते में आपको ये जो सांसारिक विपर्य जो है, सांसारिक यह जो प्रलोभन जो है, उससे तो आपको मुक्त होना ही होगा। यदि आप उससे मुक्त होने का, ईश्वर आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, भले ही चाहे सांसारिक प्रलोभन में बहुत डूबे हो, ईश्वर एक अपॉर्चुनिटी अवश्य देंगे। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा करके हम बाहर आ सकते हैं।